तो कैसे हो दोस्तों, आपका स्वागत है जीएस सेंटर में। जैसा कि आपको पता है, हम डेली आपके लिए करंट अफेयर लेके आते हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम दोबारा आपके लिए ताज़ा तरीन वो खबरें लेके आए हैं जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, उस खबरों को जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और हर सेशन को लाइक जरूर कर दे करें, जिससे हमको ऊर्जा मिलती रहे और ऐसे ही हम रिसर्च करके आपके लिए खबरें लाते रहें जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। और सब्सक्राइब करने का फ़ायदा आपको एक ये होगा, क्योंकि आने वाले समय में मैं हिस्ट्री और पॉलिटी का कंप्लीट बैच लेके आने वाला हूँ, जो आपके वनडे एग्ज़ाम, जो हर किसी वनडे एग्ज़ाम में आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा, जो आपके सफलता की एक सीढ़ी को आगे, एक सीढ़ी पे आपको चढ़ा देगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। उससे पहले जानते हैं एक महत्वपूर्ण कोट जो आपकी दिनचर्या को ऊर्जावान बनाएगा और पढ़ने के लिए आपको प्रेरित करेगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, पहले देखते हैं एक ऊर्जावान कोट। देखिए, जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। ठीक है, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। ठीक है, तो दोस्तों, मैंने पहले भी आपको कई सेशन पीछे देखोगे आप, तो आपको मैंने पहले भी बताया कि आज जो संघर्ष कर रहे हो ना, वो आज के लिए नहीं, वो कल के लिए कर रहे हो आप जी। ठीक है, तो यकीन मानिए, जितना संघर्ष आज कर रहे हो ना आप, अपनी नींद खो के, अपनी भूख खो के, जो भी कर रहे हो, यकीन मानिए अच्छा दिन आने वाले हैं। ठीक है, अच्छे दिन आने वाले हैं आपकी और जल्द ही नौकरी लगेगी और आप यकीन मानिए एक सफल इंसान बन के समाज के सामने पेश होंगे। बहुत बढ़िया वाले क्लास हम करने वाले हैं। ठीक है, जो आपकी इस कठिन परिस्थिति में जो आप रह रहे हैं अभी, उसको सफल बनाएंगे अपन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अपनी खबरों पे नज़र बनाते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई वित्तीय नवाचार करने के लिए किस आंतरिक विभाग की स्थापना की है? सबको बताए, फिनटेक की स्थापना की है। क्यों की है? वित्तीय प्रौद्योगिकी बढ़ाने के लिए की है। ठीक है, फिनटेक को कब शामिल करने की बात की है? नया विभाग फिनटेक डिवीज़न बनाया। कब बनाया था ये? 4 जनवरी को बनाया था इसी साल। ठीक है, 4 जनवरी 2022 में बनाया था। ठीक है, फिनटेक डिवीज़न। ठीक है, ये क्या करेगा? ये जो इस क्षेत्र में वित्तीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के अंदर जो चुनौतियां आ रही है ना आरबीआई को, ठीक है, उसको समावेशन करने के लिए जो चुनौतियां आ रही है ना, उसको ढूंढ के उसको हल करेगा ये। ठीक है, उसको हल करेगा। अच्छा, इस जो डिवीज़न के हेड बनाया है वो किसे बनाया गया है? अजय अजय कुमार को। ठीक है, अजय कुमार चौधरी को इसका हेड बनाया है। ठीक है, अगर मैं इसकी फिनटेक की डिवीज़न की बात हो गई आपसे, अब आरबीआई की बात करूँ। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण भी 1949 में कर दिया गया था। ठीक है, 1949 में कर दिया गया था। जैसा कि आपको पता है, आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। उस टाइम तो पार्टीशन हुआ नहीं था, तो उस वक्त म्यांमार का पार्टीशन खुद 1935 में हुआ है। ठीक है, म्यांमार और पाकिस्तान दोनों का बैंक भी था ये। ठीक है, दोनों का मुख्य बैंक भी माना गया था ये। ठीक है, दोनों का मुख्य बैंक क्या माना गया था? उस टाइम तो पार्टीशन हुआ नहीं था, मगर बोलते हैं कि एक बार क्वेश्चन में देखा था सीडीएस के पेपर में, उसमें लिखा था आरबीआई ने किन देशों के प्रमुख बैंक के रूप में कमान संभाली है। तो उसमें जो सही आंसर दे रखा था ना, वो यही था, म्यांमार, पाकिस्तान, भारत। 3 देश दे रखे थे, तीनों का कॉम्बिनेशन था, उस पर टिक मारना था। ठीक है, तो बता दूं आपको, म्यांमार और पाकिस्तान की भी मुख्य बैंक के रूप में भूमिका निभाई है आरबीआई ने। ठीक है, आरबीआई के मुख्यालय क्या है? मुंबई में है। ठीक है, मगर जब इसकी स्थापना हुई तो कलकत्ता में हुई थी, तो इसलिए कलकत्ता मुख्यालय था, मगर इसको मुंबई करा गया बाद में। ठीक है, गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। कौन? शक्तिकांत दास जी। ठीक है, शक्तिकांत दास जी। चलिए आगे चलते हैं और दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है दोस्तों, 1 अप्रैल 1935, मुख्यालय मुंबई, गवर्नर शक्तिकांत दास जी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बना? वो कोचीन बना दोस्तों। हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया भी था कि ये तो मेट्रो की बात हो रही है। ठीक है, ई नाव भी केरल के तटों पे ही चलाई गई पहली बार। ठीक है, ई नाव। ठीक है, ई नाव इलेक्ट्रिक नाव, वो भी केरल के तटों पे चलाई गई। ठीक है, अच्छा, ये कोची किस में आता है? केरल के अंदर आता है। ठीक है, कोच्चि केरल के अंदर आता है और इसका डेवलपमेंट किसने करा है? कोचिन शिप यार्ड लिमिटेड के द्वारा हुआ है। ठीक है, कोची शिप
यार्ड लिमिटेड के द्वारा हुआ है। अच्छा, इसका नाम भी रखा गया है कुछ, इसका नाम क्या रखा है इस मेट्रो परियोजना का, इस मेट्रो का नाम क्या रखा है, इसका नाम रखा है मुजीरिस, ठीक है, मुजीरिस इसका नाम रखा है। और दोस्तों ये परियोजना पूरी 747 करोड़ की परियोजना है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ई नाव की बात आएगी, ई बोट बोलते हैं, ई बोट की बात आएगी तो केरल के कोच्चि को लगाएंगे। अगर जल मेट्रो की बात आएगी तो वो भी कोच्चि को लगाएंगे, ठीक है। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रमपुरम, ठीक है, त्रिवेंद्रमपुरम। और आपके राज्यपाल कौन हैं, आरिफ मोहम्मद, ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान है। और सीएम कौन है, सीएम है पिनराई विजयन, ठीक है, पिनाराई, ठीक है, पिनाराई विजयन, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ लखनऊ की, DRDO की डिफेंस लैब कहाँ खोलने की घोषणा की है, वो लखनऊ के अंदर की है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, ठीक है। और अगर मैं झारखंड की बात करूँ, बॉक्साइट के भंडार कहाँ पाए जाते हैं, बॉक्साइट के, वो झारखंड के अंदर पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने मिशन अमानत लॉन्च किया। ये किसके द्वारा लॉन्च किया है दोस्तों, ये RPF के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, RPF की पहल है, ठीक है। खोया हुआ सामान में एक टैग लगा दिया जाएगा, हर सामान में एक टैग लगा दिया जाएगा, ठीक है। उसको ट्रैकिंग करने के लिए मिशन अमानत, ठीक है, लॉन्च किया गया है, ठीक है। अगर रेलवे बोर्ड की बात करूँ, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, विनय कुमार त्रिपाठी, हाल ही में बनाए गए हैं, आपको मैंने पढ़ाया भी था, विनय कुमार त्रिपाठी जी, ठीक है, विनय कुमार त्रिपाठी जी हैं जो रेलवे बोर्ड के हेड बनाए गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए भारत ने नौसैनिक संस्करण ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण कहाँ किया गया, ठीक है, ये परीक्षण कहाँ किया गया है, विशाखापट्टनम में किया गया है दोस्तों, क्योंकि नौसैनिक है, ठीक है, नौसैनिक। अच्छा, नौसैनिक की बात आई है, ब्रह्मोस मिसाइल, क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल है दोस्तों, पहले बता दूं, क्रूज सुपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है। सुपरसोनिक का मतलब क्या, ध्वनि से 2.18 मैक गुना तेजी से चलती है, ठीक है, 2.8 मैक, ठीक है, इतनी तेजी से चलती है, इसलिए इसको सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बोला गया है। अब मैं बात करूं नौसैनिक, नौसैनिक किससे, ये एक तो पनडुब्बी से, ठीक है, पनडुब्बी से छोड़ी जा सकती है, इसकी विशेषता है, पनडुब्बी से भी ये मिसाइल छोड़ी जा सकती है। युद्धपोतों से छोड़ी जा सकती है, युद्धपोत जानते हैं ना, अपने आप में एक जंगी बेड़ा होता है। अगर मैं बात करूं INS की बात करूँ ना, INS अपने पास विक्रांत था, अभी अपने पास विक्रमादित्य है, विक्रमादित्य जब चलता है पूरा बेड़ा होता है दोस्तों, अकेला एक जहाज नहीं होता, एक बीच में जहाज चलेगा, अगल बगल 7 छोटे छोटे नहीं, उसके मुकाबले छोटे हैं, मगर कई देशों के पास वो भी नहीं होते, 7 घेर के वो चलते हैं अपने युद्धपोत, ठीक है। बड़ा ही अमेजिंग सा मंजर होता है दोस्तों, कभी वीडियो देखना, यूट्यूब पर जाना, ठीक है। विक्रमादित्य चलता है ना तो ऐसा लगता है कोई अलग ही बंदा चल के आ रहा है, ठीक है, किसी देश की शान चल के आ रही है बिल्कुल, एक बीच में बड़ा सा और बगल में घेर के सारे कि इसको कोई खतरा ना हो। अगर ये चले गया, किसी ने मिसाइल छोड़ दी, तो समझ लो पूरी की पूरी नौसेना ही खत्म, ठीक है, इसलिए इसको घेर के चला जाता है, ठीक है। सुपरसोनिक पनडुब्बी बता दी मैंने, पनडुब्बी से छोड़ा जा सकती है, ठीक है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की, ठीक है, पनडुब्बी से छोड़ी जा सकती है और आपकी युद्धपोतों से छोड़ी जा सकती है। अच्छा, इसका जो बनाने का काम किया है, इसका जो निर्माण किया है, किसने किया है, DRDO ने किया है, सबको पता है DRDO धड़ाधड़ काम करे जा रहा है, ठीक है, धड़ाधड़ सफल परीक्षण हो रहे हैं। DRDO की स्थापना 1958 में, ठीक है, 1958 में हुई DRDO की स्थापना। और DRDO के हेड कौन है, सतीश रेड्डी जी हैं, सतीश रेड्डी। मुख्यालय न्यू दिल्ली के अंदर है, मुख्यालय न्यू दिल्ली के अंदर है। किसके अंतर्गत DRDO आता है, DRDO आता है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है, DRDO रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है। रक्षा मंत्री कौन है भारत के, वो है राजनाथ सिंह जी, ठीक है, राजनाथ सिंह जी। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, देखते हैं IMF के अगले मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, वो किया गया है पियरे ओलिवियर गोरिचक को, ठीक है, पियरे ओलिवियर गोरिचक को। किसके पहले कौन थे जिनका स्थान लिया इन्होंने, पहले थी भारतीय मूल की महिला थी जिनका नाम था
गोपीनाथ, ठीक है, गोपीनाथ, ठीक है, मुख्य अर्थशास्त्री गोपीनाथ जी, जिन उनका अभी वो पद नियुक्त हुए हैं पियरे ओलिवियर। पहले कौन थे? गोपीनाथ जी थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब मैं IMF के बारे में आपको बता देता हूँ। IMF का गठन हुआ था 27 दिसंबर 1945 को। ये भी IMF भी किसका? UN का एक अंग है, ठीक है, जैसे कि UN के 7 अंग है, ठीक है। IMF 45 में गठन हुआ इसका, ठीक है। हेडक्वार्टर भी इसका वाशिंगटन DC है, वाशिंगटन DC। इसके इसके सदस्य आपके 190 हैं। कितने? 190 सदस्य हैं। और MD महानिर्देशक कौन है इसके? क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। कौन? क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। देखिए मैंने अगले पन्ने पे लिखा भी है, देखिए मैंने पूरी जानकारी दी। 27 दिसंबर 1945, मुख्यालय वॉशिंगटन DC, सदस्य 190, क्रिस्टलीना जॉर्जीवा है महानिदेशक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अभिनेत्री को भारतीय लगा दो, भारतीय लगाना था इधर, ठीक है, इधर भारतीय लगाना था, लगानी। भारतीय अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। किसे गया? हर्षसाली मल्होत्रा, ठीक है, हर्षसाली मल्होत्रा। कौन है ये? बजरंगी भाईजान देखी 2015 में जो आई थी, बजरंगी भाईजान में, ठीक है, उसमें जो मुन्नी बनी थी उनको मिला है। हर्षसाली मल्होत्रा बनी थी मुन्नी, उनको मिला है, ठीक है। कौन सा अवार्ड? भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 मिला है। और ये दिया किसने है? महाराष्ट्र के राज्यपाल ने दिया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी जी ने दिया है। और महाराष्ट्र के अगर मैं CM की बात करूं, महाराष्ट्र के CM कौन है? उद्धव ठाकरे जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। चलो ये तो वन लाइनर खबर है। किस दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर खिलाड़ी ने क्रिकेट से संन्यास लिया है? क्रिस मॉरिस ने लिया है, ठीक है। उससे पहले वर्ल्ड कप से पहले 2019 वर्ल्ड कप से पहले एवी डिविलियर्स ने लिया था। एवी डिविलियर्स ऐसा बंदा है जिसने सबसे तेज 50 सबसे तेज शतक, सबसे तेज 150 रन, ठीक है, ये तीनों रिकॉर्ड बनाने वाला बंदा कौन है? AB डिविलियर्स, ठीक है, AB डिविलियर्स। फैफ डुप्लेसी ने भी अभी हाल ही में लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है खबर दोस्तों। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष डेविड सासोली, ठीक है, का निधन हुआ है, ठीक है। ये दोस्तों यूरोपीय संसद, EU जानते हो, यूरोपीय संघ, उसी के अंतर्गत आती है, उसका ही एक अंग है यूरोपीय संसद। इसका मुख्यालय स्ट्रासबर्ग में है, ठीक है, स्ट्रासबर्ग में फ्रांस में इसका मुख्यालय, ठीक है। किसका? संसदीय यूरोपीय संसद का। ये जो व्यक्ति थे ये अध्यक्ष थे, ठीक है, डेविस सासोली अध्यक्ष थे। 2009 में पहली बार यूरोपीय संसद के सदस्य चुने गए। 2014 में उपाध्यक्ष बने थे, मगर अब इनका निधन हो चुका है। और अगर मैं EU की बात करूं, ठीक है, यूरोपियन संघ की बात करूं, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स के अंदर। क्या? ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष के जन्म दिवस पे मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। इनका ये कब से मनाने शुरू करा है? ये करा है 1985 से। 1984 में घोषणा की गई कि मनाएंगे 12 जनवरी से हम, और 85 से लागू करके बनाना शुरू कर दिया कि हाँ, कि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को हम मनाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 में हुआ, ठीक है, और उन्होंने शिकागो के अंदर, ये सबको पता होगा दोस्तों, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा, शिकागो के अंदर, अमेरिका में शिकागो के अंदर विश्व धर्म संसद के अंदर अपना प्रसिद्ध भाषण दिया, जो विश्व में एक अलग ही पहचान बना गया दोस्तों, ठीक है। सारे युवाओं में ऊर्जा भर दी थी इस भाषण ने, ठीक है। 1893 की बात है ये, जब शिकागो में जाके विश्व धर्म संसद में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया इन्होंने, ठीक है।
याद रखना, विवेकानंद जी राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद जी के ऊपर वो विवेकानंद जी के जन्म दिवस पे बनाया जाता है। और अगर मैं बात करूं ऐसे ही आगे चलता हूं दोस्तों, एक खाली पेज लेता हूं, देखिए खाली पेज मैंने ले लिया है, ठीक है। ऐसी बात करूं कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो पिछले दिनों में हमने देखे हैं, उनके बारे में एक बार रिकॉल कर लेते हैं उसको। राष्ट्रीय राष्ट्रीय मानव तस्करी तस्करी ठीक है, तस्करी जागरूकता दिवस, ठीक है, जागरूकता दिवस। वो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी को कल ही कराया अपन ने, ठीक है, कल ही मनाया है। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं। विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को, और ये विश्व का है, विश्व हिंदी है, मगर राष्ट्रीय का भारत का हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 14 सितंबर को, ठीक है, 14 सितंबर को। और 26 दिसंबर को हाल ही में घोषणा की है, परसों ही घोषणा की है प्रधान मोदी जी ने। 26 दिसंबर को अब से क्या बनाया जाएगा? वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि 26 दिसंबर को ही 4 साहिबजादों की कुर्बानी हुई थी। 4 साहिबजादों की कुर्बानी हुई थी। 4 साहिबजादे कौन थे? सिख समुदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र थे ये। गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र थे ये 4 साहिबजादे, ठीक है। अपने धर्म की रक्षा के लिए 26 दिसंबर को इनको मौत के घाट उतार दिया गया था, ठीक है। जिसे हम सबके लिए कुर्बानी की बात थी ये। माना जाता है कि 26 दिसंबर को कुर्बानी दी गई और इसी मारे आपका वीर बाल दिवस घोषित किया गया। उनकी याद में वीर बाल दिवस घोषित किया गया। अगर मैं 10वें गुरु की बात करूं, गुरु गोविंद सिंह जी, इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी ने ही। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये हैं विवेकानंद जी, ठीक है दोस्तों। कौन है ये? विवेकानंद जी, ठीक है। यही वो हैं जिन्होंने शिकागो के अंदर विश्व धर्म संसद के अंदर एक प्रसिद्ध भाषण दिया था, जिससे युवाओं के अंदर एक ऊर्जा सी पैदा हो गई थी, ठीक है, 1893 के अंदर, ठीक है। अमेरिका वाले भी सोचते रह गए थे क्या बोल गए ये, ठीक है। अमेरिका वालों ने खुद तारीफ करी थी इस बात की। तो दोस्तों यहाँ ख़त्म होती है हमारी आज की करंट अफेयर। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी करंट अफेयर, प्लीज़ कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना, और हमारे सेशन को लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर देना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में कल। चलो बाय।